ब्रह्मधाम से जुड़ने के लिए ब्रह्मधाम तीर्थासोत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद। तो पार्वती जी से कहा, देवी तुम ध्यान से कथा सुनना, मन तुम्हारा शुद्ध होगा तो कथा में तुझे आनंद मिलेगा, नहीं तो कथा में भी तुझे आनंद नहीं मिलेगा। और मैं तो कथा आंखें बंद करके कहूंगा। भगवान शिव जी ने कहा, मैं समाधि में बैठ करके कथा कहूंगा आंखें बंद करके। और कहीं तुम्हारी भी समाधि लग गई तो सुनेगा कौन कथा। समाधि जल लगने का मतलब एकदम अंतर्मुखी हो जाता है व्यक्ति, बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए देवी मैं जब कथा कहूं तो तुम बीच में 1-2 मिनट 3 मिनट बाद 4 मिनट के बाद में ओंकारा भर दे देना। ओंकारा, ओम ओम, बीच बीच में ओमकार करते रहना। हुंकार, ये हुंकार क्या है? यह बीज शब्द है कि माता ने हुंकार किया और असुरों का संहार कर लिया। ये हुंकार क्या है? हुंकार बीज मंत्र होता है। गौ माता हुंकार करती है, नंदी जब हुंकारता है, तो ये सब बीज मंत्र है, आदि सृष्टि का मंत्र है। इसलिए देवी बीच बीच में तुम ओमकार का उच्चारण हुंकारा भरते रहना। इसलिए देखो कभी कभी जहां गांव में कभी कथा होती है ना, तो लोग ध्यान से कथा कहते तो बीच में हरे हरे ऐसे बुजुर्ग लोग बोलते रहते हैं बीच में। मतलब कथा कहने वालों को पता है कि सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। तो जैसे भगवान शिव ने कथा शुरू की और पार्वती मैया बीच बीच में हुंकारा भर लेती, तो भगवान शिव जी सोचते कि सुन रही है। करते करते 1-2 स्कंद जब आया, तृतीय स्कंद की कथा हुई। तृतीय स्कंद की कथा देवहूति और कपिल देव भगवान का संवाद था। और ऐसी ज्ञान ऐसा चर्चा थी कि वहां तो माता जी की समाधि लग गई। जय ब्रह्मा जी की। साधु भाई सहज समाधि भली। सहज समाधि ऊपर भी लग जावे बीच में, कहीं ठाई को पड़े नहीं कणो। पर भाई बड़े भोगी सौभाग्य वाला व्यक्ति होता है जिसकी सहज समाधि लगती है। नींद वास्ते तो गोलियां खानी पड़े व्यक्ति ने, परेशान रहता है, नींद नहीं आवे कहीं कर। पर जिसकी आप आराम से आंखें बंद हो जाती है तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो माता जी को सहज एकदम समाधि में लीन हो गई। उसी समय एक तोता उस वट वृक्ष में बैठा था ऊपर, वह भी कथा सुन रहा था बड़े ध्यान से। और कथा सुनते उसको ऐसा आनंद आ रहा था कथा सुनने से उस तोते को। पर उस तोते ने देखा कि अब तो माता जी तो ओंकारा बंद कर लिया है, और अब आगे कृष्ण कथा तो पूरी आगे पड़ी है, और एकादश स्कंद में तो ज्ञान वैराग्य भक्ति की बातें आगे हैं। कहीं भोलेनाथ हुंकारा न सुन करके कथा बंद कर लिया तो ये दिव्य कथा कहां से मिलेगी हमें? तो 1-2 स्कंद सुनने से उसको ज्ञान हो गया तोते को। तो वही माता जी की वाणी में ओमकारो ओमकारा देने लग गया। तो भगवान शिव जी तो अपना कथा पूरी किया। और जैसे ही एकादश स्कंद की कथा हुई और द्वादश स्कंद की कथा हुई, भगवान शंकर जी ने जोर से जय जयकार किया। बोली शंकर भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जैसे ही जयकारा लगा और आंख भगवान शिव जी ने खोली तो देखा माता जी, अरे देवी देवी। पर पार्वती जी तो एकदम अंतर्मुखी हुई, एकदम लीन हो गई समाधि में। अब कौन सुने देवी देवी? भगवान शिव जी को आश्चर्य हुआ, बोले फिर कथा कौन सुन रहा था? ये
हुंकारा कौन भर रहा था? इधर उधर जब भगवान शिव जी ने देखा तो एक तोता वट वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। भगवान शिव जी को ध्यान गया, अरे इसने कथा सुन ली। एक तो कथा इन्होंने सुनी, अगर इनको कथा सुननी होती तो आकर के सामने बैठ करके कथा सुन लेता। ऊपर बैठ करके, व्यास आसन से ऊपर बैठ करके कथा सुनी। अनधिकार चेष्टा की इन्होंने। भगवान शिव जी क्रोध आया, बोले अब इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और वहीं माता जी तो समाधि में थी। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़े पीछे उसको मारने के लिए। अब आगे आगे तोता उड़ रहा है और पीछे पीछे भोलेनाथ जा रहे हैं। गंगा जी के किनारे किनारे तोता उड़ता उड़ता डर गया। बोले भोलेनाथ अब छोड़ेंगे नहीं त्रिशूल से। तो उनकी जो आत्मा थी वह आत्मा सीधे गंगा मैया में गिर गई। आखिर में आत्मा को गंगा मैया में तो डालते हैं लोग सब। गंगा मैया में गई। इधर भगवान व्यास जी महाराज और उनकी पत्नी अरुणी देवी, वे दोनों ही गंगा मैया के किनारे भगवान शिव जी का पूजन कर रहे थे। शिवलिंग का पूजन करने के बाद जो मिट्टी का शिवलिंग था उसको लेकर के गंगा जी में प्रवाहित कर रही थी माता अरुणी देवी, व्यास जी की पत्नी। और सूर्य भगवान को गंगा जल चढ़ाया और फिर उसके बाद में वह जल धोबा भर करके जैसे पी रही थी और वह जो सुख की आत्मा थी तोते की, उस जल के साथ में माता अरुणी के पेट में चली गई। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी माता जी के उदर में चले गए। इधर भोलेनाथ दौड़े त्रिशूल लेकर के पहुंच गए पीछे। व्यास जी ने देखा कि भोलेनाथ आए। अरे बिना बुलाए भोलेनाथ आए हैं तो बड़ी कृपा की है भोलेनाथ ने। और व्यास जी महाराज उठ करके बड़े प्रेम से भगवान शिव जी का पूजन किया है, स्तुति की है और बैठाया। बोले आप कैसे बता रहे? बोले मैं आया हूं, मेरा चोर तुम्हारे घर में आ गया है। मेरा चोर तो भगवान व्यास जी ने कहा महाराज आपका और चोर उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वैसे भी आपका घर बार तो है नहीं, शमशान में तो रहने वाले। अब चोर आएगा तो भी वह आपके घर में तो क्या लेगा क्या, चोरी करेगा क्या? अरे भगवान वह तो आपके वहां पर भी आने के बाद में पछताएगा। चोर को पछतावा ही हाथ मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। राख के बिना और मिलने वाला क्या आपके घर में? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चोर कौन है? बोले आपकी गोद में जो आया है वह है। और वो उधर में चला गया। बोले चोरी किसकी की है? भगवान शिव जी ने कहा ये तो अमर कथा की चोरी कर ली। जो दिव्य ज्ञान था मेरे पास उसकी चोरी करके आ गया। भगवान वेद व्यास जी ने कहा भोलेनाथ आप तो बड़े भोले भाले हो, एक भोंगरी डली खा लो तो ठाई नहीं पड़े थन तो कहीं। अरे आप किसको मारने के लिए जा रहे हैं? बोले पोपट को, तोते को। बोले क्यों मार रहे हैं? बोले उन्होंने अमर कथा की चोरी कर ली। अरे नाथ जब उन्होंने अमर कथा सुन ली तो अमर हो गया, वो फिर मरेगा कैसे? अब तो अमर हो गया ना। अब भोलेनाथ को याद है अरे हाँ बात तो सही है, एक बार अमर कथा सुनने के बाद तो अमर हो जाता है, फिर वह मरने वाला नहीं है। व्यास जी के कहने से भगवान शिव जी ने तथास्तु। और जी जो सुखदेव जी थे बोले यह मेरा ही स्वरूप है, मैं सुखदेव के रूप में तुम्हारे गर्भ से तुम्हारे यहाँ पर अवतार लूंगा, जन्म लूंगा। तो बहुत समय गर्भ में जब सुखदेव जी महाराज रहे तो पिता व्यास जी ने कहा अरे बेटा
तू तेरी माँ के गर्भ से बाहर क्यों नहीं आता, तेरी माँ को बहुत कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी महाराज 12 साल तक गर्भ में रहे। तो सुखदेव जी ने कहा नहीं पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा। अरे बेटा बाहर आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा बाहर आने से माया, ये जो है ना माया मुझे स्पर्श कर लेगी, माया मुझे घेर लेगी, तो फिर माया घेर लेगी तो फिर मैं परमात्मा का कैसे स्मरण करूंगा। व्यास जी ने कहा बेटा माया नहीं घेरेगी, तुम आ जा बाहर। बोले पिताजी आप तो खुद तो माया के बंधन में बंधे हुए हैं, आप ही तो बेटा बेटा कर रहे हैं, तो बेटा बेटी करने वाला तो माया में बंधा हुआ है। आपके कहने से मैं नहीं आऊंगा। अगर मायापति भगवान नारायण आकर के कहें, माया के पति हैं वे आकर के कहें तो मैं बाहर आ सकता हूं। भगवान व्यास जी ने नारायण प्रभु से कहा प्रभु आप थोड़ा सा कहो ना। कहा अरे सुखदेव तुझे मेरी माया नहीं व्यापेगी, तुम बाहर आ जाओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और उनको माया का स्पर्श नहीं हुआ कभी। जैसे जन्म लिया और जन्म लेते ही निकल गए सुखदेव जी महाराज। क्यों? क्योंकि बाहर मैं जाऊंगा तो घर में रहूंगा तो कुछ लोगों का ही उद्धार होगा, पर बाहर जाऊंगा तो अनेक जीवों का कल्याण करूंगा। पर व्यास जी की पत्नी अरणी देवी ने अरे बेटा तुम कहां जा रहा है, बाहर मत जा। अगर तुझे विवाह नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तुम घर में ही रहे, घर में रहे बेटा, क्योंकि तुम्हारा दर्शन करने से भगवान की याद आती है। ऐसे सुखदेव जी महाराज बेटा तुम जब यहां रहोगे तो तुम्हें देख करके ईश्वर की याद आएगी, क्यों ऐसा पवित्र तुम्हारी आत्मा है, तुम छोड़ करके मत जाओ। पर फिर भी सुखदेव जी महाराज रुके नहीं और जाने लगे। उस समय व्यास जी महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरा जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोस्मि। व्यास जी महाराज निकले और कहते हैं कि जो नाला था नाला उसका भी छेदन नहीं कराया और निकल गए। तो व्यास जी अरे बेटा कहां जा रहे हो। सुखदेव जी ने कहा कौन किसका बेटा, कौन किसकी बेटी। अरे पिताजी पुत्र छोड़ो और परमात्मा जपो। अरे पिताजी आप कह रहे हैं बेटा, पर आप सोचो कि आप कभी कितनी बार मेरे बेटे बने होंगे और मैं आपका कितनी बार पिता बना हूं। जब घर में कोई बालक का जन्म होता है, दादाजी मरे और अपने घर में कोई छोटा बालक जन्म लिया, दादाजी के पोताजी के रूप में या पड़पोता के रूप में, क्योंकि उनकी आसक्ति उस घर से रहती तो वापस जीवात्मा वहीं पर आता है। तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे भाई देखो और तो आप दादा माते की एकदम दादे रूप मिले, दादर जड़ो। अरे दादे जड़ो नहीं, दादो ही खुद आयो हटे। दादा खुद भी आसक्ति के कारण उसी घर में जन्म लिया।